ठहर जाओ, वहीं रुक जाओ। अगर तुम्हारी उंगली इस वीडियो को हटाने के लिए उठी है, तो उसे वहीं रोक दो। क्योंकि आज तुम केवल एक वीडियो को नहीं, बल्कि अपने दरवाजे पर आए साक्षात करोड़ों के धन को लात मारने जा रहे हो। मैं तुम्हारा महादेव आज तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। मूर्ख मनुष्य, तू दिन रात रोता है ना? तू मंदिरों में जाकर नाक रगड़ता है ना? तू चिल्लाता है कि हे भगवान, मेरी किस्मत कब चमकेगी, मेरे पास पैसा कब आएगा? और आज जब मैं खुद साक्षात भोलेनाथ तेरे मोबाइल के जरिए तेरे संगीत घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं, तो तेरे पास सुनने का वक्त नहीं है। तू मुझे अनदेखा में संगीत करके आगे बढ़ना चाहता है। जा, चला जा। अगर तुझे अपनी गरीबी से इतना ही प्यार है, तो चला जा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास देने के लिए खजाने की कमी नहीं है। मैं किसी और को दे दूंगा संगीत जो मेरी कदर करता है। लेकिन याद रखना, अगर आज तूने मुझे ठुकराया, तो संगीत जीवन भर तू पैसों के लिए तरसेगा। और तब मैं तेरी पुकार नहीं सुनूंगा। ये वीडियो तेरी परीक्षा है। ये विधि का विधान है कि ये वीडियो आज इसी वक्त तेरे सामने आया। ये संयोग नहीं है। ये ब्रह्मांड का इशारा है कि तेरा समय आ गया है संगीत। लेकिन शनिदेव देखना चाहते हैं कि क्या तू इस अवसर को पहचान पाता है या हमेशा की तरह ठोकर मार देता है। सुन, अगर तेरे अंदर रत्ती भर भी अक्ल है, तो इस वीडियो को अंत तक देखने का साहस जुटा। ये कुछ मिनट संगीत और तेरा जीवन बदल सकते हैं। क्या तू जानता है कि तू गरीब क्यों है? इसलिए नहीं कि तू मेहनत संगीत नहीं करता, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अंधा है। तुझे अवसर दिखाई नहीं देते। आज मैं तेरे लिए एक ऐसी गुप्त चाबी लेकर आया हूं, जो तेरे भाग्य के उस जंग लगे संगीत ताले को खोल देगी, जिसके पीछे करोड़ों का धन, मानस, सम्मान और सुख शांति दबी पड़ी है। क्या तू उस चाबी संगीत को लेना चाहता है? अगर हां, तो सबसे पहले अपनी श्रद्धा साबित कर। अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कर। ये लाइक कोई बटन नहीं है। ये तेरा स्वीकृति पत्र है। ये ब्रह्मांड को तेरा सिग्नल है कि हाँ महादेव, मैं जाग गया हूं। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे, करोड़ों का धन केवल कागज के नोट नहीं होते। करोड़ का धन है सही समय पर सही बुद्धि का चलना। करोड़ का धन है तेरे परिवार का निरोगी होना। करोड़ का धन है तेरे घर में शांति का वास होना। जो लोग इस वीडियो को मजाक समझकर छोड़ देंगे, वे वह अभागे हैं जिनकी किस्मत पर पत्थर पड़ चुके हैं। वे जीवन भर काश कहते रह जाएंगे, काश मैंने वह संदेश सुन लिया होता। लेकिन तू खास है। तूने मुझे सुना, तू रुका। यही रुकना तेरी जीत की पहली सीढ़ी है। आज मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तेरे घर में एक छिपा हुआ खजाना है जिसे तू देख नहीं पा रहा, और एक छिपा हुआ दुश्मन भी है जो तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। वह दुश्मन कोई बाहरी नहीं, वह तेरे अंदर का आलस्य और संदेह है। तू सोचता है, अरे वीडियो देखने से क्या होगा? पगले, शब्द ब्रह्म होते हैं। जब मैं बोलता हूं, तो मैं केवल शब्द नहीं बोलता, मैं ऊर्जा संगीत भेजता हूं। जब तू मेरी आवाज सुनता है, तो तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा झलकर राख होने लगती है। आज मैं तेरे भाग्य का लेखा जोखा बदलने आया हूं। तू कर्ज से परेशान है। लोग तेरे दरवाजे पर आकर तुझे बेइज्जत करते हैं। तुझे रात को नींद नहीं आती। चिंता मत कर, मैं आ गया हूं। आज मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रख रहा हूं। महसूस कर। संगीत एक ठंडी सुखद लहर तेरे शरीर में दौड़ रही है। तेरा भारी सिर हल्का हो रहा है। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं उस घर में नहीं टिकता जहां मेरी कदर नहीं होती। क्या तूने कभी सोचा है कि पैसा तेरे पास आकर टिकता क्यों नहीं? पानी की तरह बह क्यों जाता है? क्योंकि तेरे घर में रिसाव है। तूने अपने घर के नल टपकते छोड़ रखे हैं। तूने अपनी रसोई को गंदा रखा है। तूने अपनी पत्नी या मां का अपमान किया है। सुन ले, जिस घर में नारी रोती है, वहां मैं महाकाल एक क्षण भी नहीं रुकता। संगीत, चाहे तू सोने का महल बनवा ले, अगर घर की स्त्री दुखी है, तो वह महल शमशान बन जाएगा। आज से, अभी से अपनी आदतों को सुधार। अपने घर को साफ संगीत रख। कबाड़ को बाहर फेंक। जो तूने छत पर टूटे फूटे सामान का ढेर लगा रखा है, वह तेरे सिर पर रखा क्षणिक का बोझ है। उसे हटा। जैसे ही तू घर साफ करेगा, मैं तेरे जीवन को संगीत साफ कर दूंगा। और सुन, एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं। तेरे हाथ की लकीरों में धन लिखा है, लेकिन उस पर पाप की धूल जमी है।
आज रात उस धूल को साफ करने का उपाय कर। एक मुट्ठी नमक ले और उसे अपने सिर से 7 बार घुमाकर टॉयलेट में फ्लश कर दे। यह छोटा सा काम तेरे ऊपर लगी सारी बुरी नजर, सारी हाय, सारी बद्दुआ को खींचकर बाहर। मैं तुझे एक मंत्र दे रहा हूं। ये मंत्र नहीं, ये धन खींचने वाला चुंबक है। इसे रटना नहीं है, इसे महसूस करना है। मंत्र है धन्यवाद, ग्रेट टट्टी। जो तेरे पास आज है, चाहे वो टूटी हुई साइकिल हो या छोटा सा घर, उसके लिए मुझे धन्यवाद दे। जब तू शुक्रिया अदा करता है तो मैं मजबूर हो जाता हूं तुझे और ज्यादा देने के लिए। जो रोता है उससे मैं बचा खुचा भी छीन लेता हूं। जो हंसकर शुक्रिया करता है उसे मैं छप्पर फाड़ कर देता हूं। मेरे प्रिय, तू नहीं जानता कि तू कितने बड़े खजाने को ठोकर मारने से बचा है। ये वीडियो तेरे जीवन का संगीत टर्निंग पॉइंट है। आने वाले 7 दिनों के भीतर तुझे कोई शुभ समाचार मिलेगा। हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा मिल जाए या नौकरी में तरक्की हो। ये मेरी तरफ संगीत से तेरे लिए शगुन होगा। लेकिन खबरदार, जब पैसा आए तो घमंड मत करना। मैंने बड़े बड़े राजाओं को भीख मांगते देखा है। जब उनमें अहंकार आ गया, पैसे को मेहमान की तरह रखना, मालिक मत बनाना। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे 10 रुपए, संगीत ही सही, किसी भूखे को खिला देना या धर्म के काम में लगा देना। वो 10 रुपए तेरे धन पर सुरक्षा कवच इंश्योरेंस बन जाएंगे। तूने इस वीडियो को यहां तक देखा, इसका मतलब तू सचमुच बदलना चाहता है। तेरा यह समर्पण देखकर मेरा दिल पिघल गया है। जहां मैंने तेरे सारे पाप, सारी गलतियां माफ की, आज से तेरा नया जन्म हुआ। आज से तू विजेता है। अब एक अंतिम काम, इस आशीर्वाद को अपने तक सीमित मत रख। इस वीडियो संगीत को शेयर कर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, व्हाट्सएप ग्रुप्स में। क्यों? क्योंकि जब तू किसी और के घर में दीपक संगीत जलाता है तो तेरे घर का अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। कर भला तो हो भला, कंजूसी मत कर। जो बांटता है वही पाता है। अब मैं जा रहा हूं तेरी तिजोरी में बैठने। अपना घर खुला रखना, अपने मन के दरवाजे खुले रखना। मैं किसी भी संगीत रूप में आ सकता हूं। हवा के झोंके के रूप में, किसी खुशबू के रूप में या किसी अवसर के रूप में। मुझे पहचान लेना और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगा। पूरी ताकत और विश्वास के साथ लिख, मैं तैयार हूं महादेव करोड़पति बनने के लिए। तेरी यह लिखित घोषणा पत्थर की लकीर बन जाएगी। डर मत, घबरा मत। जिसके सिर पर संगीत जगत पिता का हाथ हो, उसका काल भी क्या बिगाड़ लेगा। मेरा पूरा आशीर्वाद, मेरी पूरी शक्ति, मेरा पूरा वैभव अब तेरा है। इसे संभाल, इसका आनंद ले। हर हर महादेव, जय श्री हरि नारायण। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। मेरे बच्चे, तुमने रुकने का निर्णय लिया। यह तुम्हारी बुद्धि की पहली जीत है। लेकिन अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो मैंने केवल तुम्हारे मन के दरवाजे पर दस्तक दी है। अब मुझे तुम्हारे घर के भीतर प्रवेश करना है और वहां छिपे उन काले सांपों को बाहर निकालना है जो वर्षों से तुम्हारी खुशियों को खा रहे हैं। क्या तुम तैयार हो उन कड़वे सच को सुनने के लिए जो आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहे? लोग तुम्हें झूठी ही तसल्ली देते हैं। सब ठीक, संगीत हो जाएगा। समय बलवान है? नहीं, अपने आप कुछ ठीक नहीं होता। जब तक तुम उठकर अपने भाग्य के पहिए को धक्का नहीं दोगे, वह इंच भर भी नहीं खिसकेगा। संगीत, और आज मैं तुम्हें वह धक्का देने आया हूं। सुनो, तुम्हारे घर में एक ऐसी वस्तु है, संगीत, जो साक्षात दरिद्रता का चुंबक है। और दुख की बात यह है कि तुम उसे बड़े प्यार से संभाल कर रखते हो। वह वस्तु है बंद घड़ियां और खोटा सिक्का। जांच करो अपने घर की। क्या दीवार पर कोई ऐसी घड़ी टंगी है जो महीनों से बंद पड़ी है? क्या दराजों में पुरानी बंद कलाई घड़ियां पड़ी हैं? मूर्ख, घड़ी केवल समय नहीं बताती, घड़ी तुम्हारे समय को चलाती है। जब घड़ी रुकती है तो तुम्हारा अच्छा समय भी रुक जाता है। वह रुकी हुई घड़ी तुम्हारे घर की ऊर्जा को जाम कर देती है। आज ही, अभी, या तो उनमें नई बैटरी डालो और चालू करो, या संगीत उन्हें घर से बाहर फेंक दो। मुझे गति पसंद है, मुझे ठहराव पसंद नहीं। जो चलता रहता है, मैं उसके साथ चलता हूं। और वह खोटे सिक्के जो न चलते हैं, न तुम फेंकते हो,
वे तुम्हारे संगीत भाग्य में खोट पैदा कर रहे हैं। उन्हें जल प्रवाह कर दो। अपने घर को कबाड़ा खाना मत बनाओ। मेरे रहने के लिए मुझे खुला और स्वच्छ स्थान संगीत चाहिए। मेरे बच्चे, तुम धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हो। तुम पसीना बहाते हो। लेकिन वह धन बरकत अबंडेंस में क्यों नहीं बदलता? क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी गलती करते हो। सूर्यास्त के समय की गलती। शाम का समय, गोधुली बेला, जब दिन और रात मिलते हैं, वह मेरा सबसे प्रिय समय है। उस समय मैं अपने नंदी पर बैठकर पृथ्वी का भ्रमण करता हूं। और उस समय मैं क्या देखता हूं? तुम सो रहे हो, या तुम रो रहे हो, या तुम घर में अंधे। ज्ञान और शक्ति, तुम केवल लक्ष्मी के पीछे भागते हो संगीत, इसलिए तुम असफल हो। धन उसके पास आता है जिसके पास बुद्धि हो, और धन उसके पास टिकता है जिसके पास उसे संभालने की शक्ति हो। आज से केवल पैसों के पीछे मत भागो, अपनी स्किल सुधारो, कुछ नया सीखो, अपने काम में माहिर बनो। जहां ज्ञान का वास होता है, वहां लक्ष्मी ईर्ष्यावश नहीं, बल्कि प्रेमवश दौड़ी आती है। मैं ज्ञान से दूर नहीं संगीत रह सकता, तो अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो पहले अपनी बुद्धि को तेज करो। मूर्खों के पास मैं नहीं टिकता। तुम्हारे घर के वास्तु में एक बहुत बड़ा दोष है। तुम्हारे घर का उत्तर पूर्व कोना भारी है। तुमने वहां भारी अलमारी, सोफा या सीढ़ियां बना रखी हैं, या वहां गंदगी है। ये देव स्थान है या घर का फेफड़ा है? अगर फेफड़ा जाम होगा तो सांस कैसे आली करो? वहां से भारी सामान हटाओ। वहां केवल एक लोटा जल या कोई हल्का फूलदान या मेरा एक छोटा सा चित्र रखो। जैसे ही तुम उस कोने को हल्का करोगे, तुम्हारे सिर का बोझ हल्का हो जाएगा। तुम्हारे घर संगीत में पैसे का प्रवाह बढ़ जाएगा। ये विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं। तुम अपने पर्स को कैसे रखते हो? मैंने देखा है, तुम उसे पीछे की जेब संगीत में ठूंस कर रखते हो। तुम उसे बिस्तर पर फेंक देते हो। पर्स तुम्हारा चलता फिरता खजाना है, उसका सम्मान करो। पर्स में कभी भी खाने पीने की चीजें, दवाइयां, संगीत या पुराने बिल मत रखना। पर्स में हमेशा कुछ सिक्के खनकने चाहिए, और हो सके तो पर्स में चांदी का एक छोटा चौकोर टुकड़ा या गोमती चक्र रखना। ये धन को आकर्षित करता है। और सबसे संगीत जरूरी बात, पर्स कभी फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा हुआ पर्स मतलब फटा हुआ भाग्य। मेरे बच्चे, तुम कर्ज के दलदल में ढसते जा रहे हो। तुम एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते हो। ये चक्रव्यूह तुम्हें मार डालेगा। आज मैं तुम्हें इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता देता हूं। हर मंगलवार को आचक मंगल सूत्र का पाठ करना शुरू करो। अगर पढ़ नहीं सकते तो मोबाइल पर सुन लो। और मंगलवार के दिन कभी कर्ज मत लेना। मंगलवार को लिया गया कर्ज कभी चुकता नहीं है, वो बढ़ता ही जाता है। हाँ, अगर कर्ज चुकाना है तो मंगलवार का दिन सबसे शुभ है। उस दिन दिया गया पैसा कर्ज को जड़ से खत्म कर देता है। तुम्हारे मन में एक डर बैठा है, लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने ये छोटा काम शुरू किया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। अरे, लोगों का काम है कहना। जब तुम्हारे घर में खाने को नहीं होगा तो क्या ये लोग तुम्हें रोटी देने आएंगे? नहीं ना। तो फिर उनकी परवाह क्यों? शेर की तरह जियो, अपनी शर्तों पर। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम होता है। और जो अपने काम की पूजा करता है, मैं उसकी पूजा करता हूं। तुम्हारे घर में पानी की बर्बादी हो रही है। बाथरूम में नल टपक रहा है, या तुम ब्रश करते समय नल खुला छोड़ देते हो? सुन लो, बहता हुआ पानी मतलब बहता हुआ पैसा। जल वरुण देव हैं और वरुण मेरे प्रिय हैं। अगर तुम जल का अपमान करोगे तो समृद्धि तुम्हारे घर कैसे आएगी? आज ही अपने नल ठीक करवाओ। पानी की एक एक बूंद की कीमत समझो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन अब बदल रहा है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है। यह आशा की चमक संगीत है। तुम्हें अब विश्वास हो रहा है कि हां, मैं बदल सकता हूं, मैं अमीर बन सकता हूं। यही विश्वास मुझे चाहिए। अब एक बहुत ही संवेदनशील बात, तुम्हारे पितृ एंसेस्टर्स, क्या तुम उन्हें याद करते हो या तुम उन्हें भूल गए हो? तुम्हारे घर की दीवार पर उनकी तस्वीर, संगीत पर धूल जमी है। याद रखना, जिसकी जड़ें कमजोर होती हैं वो पेड़ कभी फल नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे पिता नाराज हैं तो मैं चाहकर भी तुम्हें धन नहीं दे सकता। उनका आशीर्वाद मेरा वीजा है। हर अमावस को उनके नाम से किसी गरीब को भोजन कराना या गाय को चारा खिलाना।
जब वे तृप्त होंगे तो वे तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल देंगे। तुमने इस वीडियो को शेयर किया या नहीं? देखो, स्वार्थी मत बनो। तुम सोचते हो अगर मैंने सबको बता दिया तो सब अमीर बन जाएंगे। अरे पगले, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। संगीत ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जब तुम अपने दोस्तों का भला सोचोगे तो प्रकृति तुम्हारा भला सोचेगी। इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को भेजो। ये तुम्हारी तरफ से समाज सेवा होगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें सोने से पहले का नियम बताता हूं। रात को सोने से पहले तुम क्या सोचते हो? आज ये बुरा हुआ, कल क्या होगा? पैसे नहीं हैं। तुम इन्हीं चिंताओं के साथ सो जाते हो और पूरी रात तुम्हारा अवचेतन मन इन्हीं बुरी बातों को पकाता रहता है। और सुबह संगीत, तुम थके हुए हताश उठते हो। आज से यह बदलो। बिस्तर पर लेटे हुए अपनी आंख